सरकार के मोदी 2.0 का जो अंतिम बजट है उस पर जी न्यूज ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से खास बातचीत की है। स्मृति ईरानी इस बजट को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं। मैडम, पूरे बीजेपी परिवार मोदी गारंटी की बात करते हैं। मोदी के अंतरिम बजट से लोगों की जो अपेक्षाएं थी, आपको लग रहा है पूरा हो रही है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः 2024 में स्थापित होने के बाद आगामी 5 वर्षों में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बजट प्रस्तुत होगा। ये जनता का विश्वास है और ये मोदी की गारंटी है। जहां तक बात अंतरिम बजट की है, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूँ कि अभिनंदन के पात्र है निर्मला जी। फिस्कल डिसिप्लिन जो दिखाने की जरूरत पड़ती है, उसका एक प्रतिबिंब आज आपने अंतरिम बजट में देखा। स्मृति जी, पूरा बजट और फोकस जो प्रधानमंत्री जी का और आपकी सरकार का ज्ञान, मैंने गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और महिला, नारी शक्ति, ज्ञान। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ ज्ञान था, ज्ञान के ऊपर फोकस नहीं था। जो बातें लोग कहते थे वो फोकस नहीं था, केवल ज्ञान था इसमें। देखिए, जो अज्ञानी है वो ज्ञान की महिमा को नहीं समझेंगे। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। कल आपने देखा महामहिम राष्ट्रपति जी ने संयुक्त हमारे सत्र को संबोधित किया। सेंगोल के सानिध्य में राष्ट्रपति महोदया स्वयं पहुंची और उन्होंने नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, हमारे राष्ट्र के अन्नदाता हो या फिर गरीब वर्ग हो, वही हमारे आधार बिंदु हैं विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए। 10 करोड़ लोग आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख सालाना मदद पाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की ये योजना है। तो आज आप अगर अंतरिम बजट देखें या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद अगला बजट, मोदी की गारंटी है कि ज्ञान की जो स्थायी व्यवस्था है वो और भी सुदृढ़ होगी। आपकी सरकार व्हाइट पेपर की बात कर रही है आज के अंतरिम बजट में। राहुल गांधी नहीं थे, सोनिया गांधी वहां मौजूद थी। व्हाइट पेपर का आपने जिक्र किया, केवल अपने अर्थव्यवस्था के नहीं अपनी सरकार ने, बल्कि पीछे की सरकार, यूपीए सरकार, तो वो इस पर हंस भी रही थी और ये कर रही थी कि अपनी सरकार का तो देखो, हमारी सरकार के पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो निर्मला जी का अभिनंदन कि उन्होंने व्हाइट पेपर का उल्लेख किया। उनके भाषण में इस बात का निश्चित रूप से आपने उल्लेख सुना होगा कि एक तरफ मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है कि भारत की तिजोरी से पैसा सीधा हमारे नागरिकों के बैंक के खाते में जाए, लेकिन उसमें जो फर्जीवाड़ चलता था उसकी वजह से देश की तिजोरी का 2,70,000 करोड़ रुपया बचाया है। ये फर्जीवाड़ कैसे होता था, इससे अर्थव्यवस्था कितनी आहत होती थी। अगर आज आप बैंकिंग की व्यवस्था को देखें, एनपीए हमारा अब 4% से कम है। कल महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा, तो डायल अ बैंक टू नाउ बैंक डिटेल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से एनपीए कम हुआ है। देश के लिए जरूरी है ये जानना कि कांग्रेस की कुनीतियों की वजह से देश को कितना नुकसान हुआ। आखिरी सवाल लगा, मोदी गारंटी, ज्ञान, जय श्री राम। लग रहा है कि जुलाई में जो आप लोग दावा कर रही हैं, जो विपक्ष कह रहा है कि अंतरिम बजट नहीं बल्कि अंतिम बजट होगा, ये पूरा होगा दावा? देखिए, जिनके पास ना मुद्दा है ना मोदी, वो मोदी को ही मुद्दा बनाते हैं। तो जो विपक्ष अंतिम सांसें खुद गिन रही है, जिनका खुद ठिकाना नहीं है, आज दोस्त हैं, आज मिल रहे हैं कि कल बिछड़ रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं।